अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी दस्तखत करने जा रहे हैं, साइन करने में बहुत जल्दी मत कीजिएगा, ये वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में बैठ के आपने भी रोना है। सिंपल सी बात है, 2025 स्टार्ट हो चुका है, अब भी आप ये चीज नहीं समझेंगे। इस तरह का एग्रीमेंट पेपर हर बंदे के सामने आता है जो यूई के अंदर नया आ रहा है या कोई बंदा यूई के अंदर वीजा रिन्यू कर रहा होता है। इस एग्रीमेंट के ऊपर ही आपका इन फ्यूचर डिपेंड होता है। याद रखें, बाद में बैठ के कहते हैं जी हमें तो कंपनी कह रही है 10,000 ट्रेनिंग का दे दें, हमसे कंपनी ये पैसे हमें की डिमांड कर रही है, इस पैसों की मांग हमें सर्विस से उन्हें कह रहा है, ट्रेनिंग दी हुई है उनके पैसे चाहिए, और जो हमने वीजा लगवाया है उसकी पेमेंट वो मांग रहे हैं। सिर्फ गलतियां हैं। 10 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं, देख लीजिएगा। मुझे पता भी यहां से बहुत से लोगों ने निकल जाना, देखना गवारा निकलना। ये वीडियो आपके काम आएगी, नहीं तो आपके किसी भाई दोस्त के काम जरूर आएगी। 10 ऐसे मेन पॉइंट तो इस पे साइन करने से पहले समझ लीजिएगा। मे भी आपके इन फ्यूचर किसी दोस्त के काम या उसको आप मशवरा देंगे तो उसके काम ये चीजें आ सकती हैं। क्वालिटी मेरे बैक साइड पे पूरी डिटेल नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 1 by 1 मैं आपको साथ पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊंगा और समझिएगा। सबसे पहले जब भी आप रिसीविंग जॉब ऑफर इस तरह का आप रिसीव करते हैं, ये दिमाग में रखा करें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यूई गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका दायरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से इश्यू किया जाता है, जिसपे दो बंदों के दरमियान यानी कि आपकी कंपनी और आपके दरमियान एग्रीमेंट होता है कि बंदा 2 साल के लिए ये सर्विसेज हमें देगा और हम इस टाइम पे इसको ये सैलरी देंगे या इतने घंटे हम इसे ड्यूटी करवाएंगे। ये चीजें इसके लिए होती हैं। सबसे पहला पॉइंट ये दिमाग में रखा करें। तो सेकंड साइनिंग थी, आप साइन करने से पहले इस कंट्रैक्ट पर ये याद रखें कि आपकी लैंग्वेज के मुताबिक उसने आपका कंट्रैक्ट बनाना है। आप बोलेंगे उर्दू में चाहिए तो उसने उर्दू में बनाना है, उसने हिंदी का बोलना है हिंदी में बनेगा, अरबी में चाहिए अरबी में बनेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में वो आपका कंटेक्ट बनाएगा, नेपाली में बोलेगा नेपाली में, बांग्लादेशी बोलेगा बांग्लादेशी लैंग्वेज में वो बनाएगा। हर लैंग्वेज में वो आपका कंटेक्ट बनाकर आपके सामने पेश कर सकता है। सही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से हर लैंग्वेज के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज में डाउनलोड करना है, सिर्फ इसलिए ताकि आप ये चीज समझ सकें कि आपके क्या क्या फायदे की चीजें हैं और कौन सी चीजें हैं जो कंपनी के फायदे की हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद तो नेक्स्ट चीज होती है कि इस सबसे पहली चीज कि आपने कंपनी के अंदर हैजा क्या करना है। आपने हैजा हेल्पर काम करना है, हैजा टेक्नीशियन काम करना है, हैजा अकाउंटेंट काम करना है। कंपनी के अंदर आपका क्या ट्रेड है और उसकी सैलरी क्या है। अभी फर्ज बहुत से लोग जो आउट कंट्री से आते हैं, सही है, वहां पे उनको बोला जाता है कि आपको टेक्नीशियन है, यहाँ पे उनको आके हेल्पर का उनका वीजा लगा दिया जाता है। बाद में तब वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में बोलते हैं जी हमें तो टेक्नीशियन के लिए हायर किया गया, कहते हैं भाई आपका एग्रीमेंट में तो हेल्पर है। अब वहां पे कमरेट करने के हकदार, हाँ, अगर कंपनी और आपके माबीन कंफर्म कंपनी कह रही है हमारे पास कोटा नहीं है, आपसे दरख्वास्त है, आप देखते हैं कंपनी एक अच्छी है, बाकी लोगों के अच्छे उसका है पेचा, आप जाते हैं कंपनी के अंदर पता चल जाता है कि कंपनी किसने पानी में है। कंपनी आपके साथ अच्छा चाह रही है तो आप भी उसके साथ अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। सही है, छोटी मोटी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर मेंशन किया जाता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। बहुत सी कंपनियां तो हैं वो आपकी बेसिक सैलरी में आपकी सैलरी तकरीबन होगी 5,000, तो आपकी बेसिक होती है 2,000। सही है, 30% आपको वो बोल देंगे अदर अलाउंसेस। अभी बेसिक सैलरी क्या है, इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि बेसिक सैलरी कम हो ज्यादा उसका बेनिफिट क्या होता है। ज्यादा बेसिक सैलरी होगा उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपकी बेसिक सैलरी कम रहेगी तो उसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। सही है, कि इसके हिसाब से ही आपकी ग्रेविटी जो होती है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कंपनी उस हिसाब से ही आपके देती है। पर मेन चीज जो है वो है वर्किंग आवर। अब कंपनी एक वीक में आपसे कितने घंटे काम करवा सकती है, पर लेबर रूल 48 आवर तक वो आपसे काम करवा सकती है नॉर्मल रूटीन में, ओवर टाइम को छोड़कर 48 आवर। एक हफ्ते में एक छुट्टी आपको देनी होती है, 7 डे में 1 टाइम उसने आपको रेस्ट देना होता है, तो लेबर बोलता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी है या कुछ ऐसे काम है जिसके अंदर हैज पर कंपनी और एम्प्लॉय यानी कि जो आदमी है उसके दरमियान उसकी रजामंदी के हिसाब से कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ एग्रीमेंट थोड़ी भी उसमें चेंजिंग हो सकती है। इसके बाद एक चीज होती है ओवर टाइम। ओवर टाइम का इसके अंदर एक कभी कभी कुछ कंपनियां मेंशन निकाल देती हैं, ओवर टाइम में 25% एक्स्ट्रा आपकी बेसिक सैलरी से पर घंटे के हिसाब से, और या 50% है आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। 50% उस टाइम मिलता है, कुछ कंपनी आपको इन केस इमरजेंसी काम आ जाता है तो नाइट में आपसे काम करवाती हैं उस कंडीशन में। अभी ये यहाँ पे ये लागू नहीं होगा कि अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है तो आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आप पे लागू होगा, नहीं। फिर आपके लिए डे का कानून लागू होगा 25% वाला। सही है, ये चीज याद रखेंगे। सही है, इसके हवाले से बाकी चीज एक और बताऊं कि जो आपकी कोई भी कंपनी है उसने आपकी अकोमोडेशन, आपका मेडिकल, सही है, अच्छी अकोमोडेशन, आपका मेडिकल प्लस आपकी बेसिक सैलरी और आपको जो अदर बेनिफिट्स वगैरह हैं वो उसने सब चीजें इसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। मेंशन की जा सकती है, वो ये कह सकता है कि आपको साल के बाद 1 महीने के लिए छुट्टी और 2 साल के बाद 2 महीने की छुट्टी देगी, विद आपको आने जाने की टिकट तो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। 2 साल के बाद
2 महीने की छुट्टी और टिकट आने जाने की वो कंपनी ने देनी होती है। ये भी इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको नजर आएंगी, लेकिन हमारे बहुत से भाई ये पढ़ना गवारा नहीं करते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि बेसिक सैलरी के एंड ऑफ सर्वर बेनिफिट, सही है। एंड ऑफ सर्वर बेनिफिट शार्ट से यहां बताता हूं कि 5 साल से पहले है तो 21 डे की आपकी बेसिक सैलरी आपको मिलती है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट, सही है। अगर 5 साल आपको कम है तो 21 डे पर जो आपका बनती है साल के बाद 1 महीने की 21 डे की आपको बेसिक मिलती है, 21 डे की। अगर आपको 5 साल से ज्यादा हो जाता है फिर आपको पूरे महीने की बेसिक सैलरी जो भी आपकी होगी वो इस हिसाब से काउंट होगी पर ईयर 1। ओके जी, एक मेन चीज, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं वो है इसका नोटिस पीरियड। अभी यहां पे लोग बोलते हैं कि हमने कंपनी को 1 महीने का रिजाइन दे रहे हैं, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपकी एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने 3 महीना लिखा हुआ था, लेकिन आपने देखना गवारा नहीं किया, पढ़ना गवारा नहीं किया। तो इस कंडीशन में याद रखें कि अगर कंपनी वहां पे 1 महीना लिखेगी तो आपने 1 महीने का नोटिस पीरियड देना। कंपनी ने वहां पे 3 महीने मेंशन किया हुआ तो आपने 3 महीने के पहले कंपनी को नोटिस पीरियड देना। कंपनी आपसे 3 महीने के लिए नोटिस पीरियड के लिए लिखेगी उस पर। इसका मतलब अगली कंपनी में जाएंगी, बहुत कम कंपनियां होती हैं नेक्स्ट वाली, तो 3 महीने आपके लिए वेट करेंगी। एक बहुत पॉइंट की बात है। ओके, और जब आप किसी नई कंपनी या किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? कोई कंपनी आपसे 1 महीना, कोई 3 महीना, कोई 6 महीने प्रोबेशन पीरियड के काम करवाती हैं, यानी कि आपका वीजा लग जाए साहब, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर ये लिख देती हैं। वो इसलिए लिखा जाता है कि भाई आप उनके लेवल पे पूरे उतर भी रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, सही है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंपनी में जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं 1 महीना तो अच्छा काम करते हैं, 2 महीने, तीसरे महीने पे वो टमटक वहां करना शुरू कर देते हैं। तो वो बड़ी कंपनियां पे क्या करते हैं, ऐसे बंदों को नोट करती हैं। जब 6 महीने के बाद उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, वो कहते हैं जी अपने टीम लीडर से, अपने सुपरवाइजर से साइन करवा के लेके आए, उतने हम उनको मारते हैं किक आउट, सही है। कुछ लोग हैं, हर बंदा नहीं ही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है चीजें और मैंने आजमाई हुई है ये सब और देखा हुआ है, उस हिसाब से मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं, सही है। इसलिए डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि कितने महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है कंपनी इन केस ऑफ इमरजेंसी है। ये कुछ पॉइंट थे, अगर यकीन मानिए आप इन पॉइंटों पे अमल करेंगे ना, यकीन मानिए, मैं आपको ये चीज बोलता हूं कि आप कभी भी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने का सोचेंगे नहीं। क्योंकि जब आप ये हर चीज को प्रॉपर चेक करेंगे ना, तो अच्छी कंपनियां होंगी वो सब चीजें प्रॉपर में मेंशन करती हैं। तो जिक्स वाली कंपनियां होंगी ना, याद रखिएगा, वो ये चीजें प्रॉपर मेंशन नहीं करेंगी, कहीं ना कहीं आपको जरूर फंसाने की कोशिश करेंगी। इस पॉइंट पे हम इस बंदे को फंसा रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये हमें छोड़कर ना जा सके या हमसे सैलरी ज्यादा की डिमांड ना कर सके, सही है। इसलिए ये चीजें नोट किया करें। 2025 स्टार्ट हो चुका है, हो सके तो शेयर कीजिएगा। मुझे पता है बहुत से भाइयों ने अभी इस वीडियो को शेयर करना गवारा नहीं करना है। मेरा काम था आपको प्रॉपर वे, एक न्यूज आई मेरे सामने, मैंने कहा चलें 2025 स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं आप कितने लोग इसको शेयर करते हैं और कितने भाइयों का फायदा आपकी एक शेयर की वजह से हो सकता है, ये सोचें।